नमस्कार। और आज प्रारंभ करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके हर कंसेप्ट के सवाल आ जाएंगे, हर तरीका के सवाल आ जाएंगे भाई। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी भी इनमें शामिल होगा। और अगर आप इसी वीडियो को देखेंगे तो इसी से पूरा चैप्टर कवर होगा और प्रीवियस ईयर भी कवर होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखो। पहला सवाल है 10% वार्षिक दर पे 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो भाई देखो, हम ये करेंगे कि जो हमारा मेथड होगा उससे डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा, उससे आएगा मिश्र धन। मिश्र धन हम जानते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दें तो वही मिश्र धन है। ठीक है, अब देखो मिश्र धन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप मूलधन रखेंगे। मूलधन हमारा है 5,000 रुपया गुणा दर क्या है, तो ध्यान रखेंगे दर इसने बताइए 10% वार्षिक। 10% वार्षिक का मतलब देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं। 10% का मतलब होगा 10/100। यानी अगर हमने 100 रुपया लिए हैं तो हमें 10 रुपया ब्याज के देने 1 वर्ष में। ठीक है, तो 100 के कितने देने पड़ेंगे हमें देने पड़ेंगे जी 110। 100 के 110 देने पड़ेंगे 1 साल में। 0 से 0 काट दें तो 10 के कितने बने, ये 11। 10 के 11 रुपया देने पड़ेंगे। अब जितना समय है उतनी बार गुणा करेंगे इसकी मूलधन में। तो समय हमारा 2 वर्ष, तो 11/10 की 2 बार गुणा करेंगे। 11/10 गुणा 11/10। अब देखो 2 जीरो यहाँ है, हर में 2 जीरो ये खत्म कर देंगे। 11 121 गुणा करेंगे 50 की, तो भाई 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5 और 1 6। तो ये हमारा मिश्र धन मिला 6,050। तो अगर ये पूछता ना कि 2 साल बाद मिश्र धन क्या होगा तो हम बोलते 6,050 होगा। लेकिन मिश्र धन नहीं पूछा उसने पूछी है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम इसमें से मूलधन निकाल देंगे। मूलधन कितना है भाइयों 5,000, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो घटाओ 6,050 में से 5,000 मूलधन, तो ये आ जाएगा 1,050 रुपया। ये है हमारा भाई आंसर। अब प्रारंभ करते हैं सवाल 2। सवाल 2 भी ऐसा ही है। इसने कहा 14,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे 2 वर्ष का पूछा है, यहाँ 3 वर्ष का पूछा है। लॉजिक यही है, कोई अलग से कुछ नहीं सीखना हमें। तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मूलधन रख लेंगे पहले। मूलधन होगा हमारा 14,000 रुपया। दर 10% है और 10% का मतलब अभी हम समझे 10% का मतलब 110/100। 100 लिए तो 1 साल बाद हमें 110 देने पड़ेंगे। 0 से 0 काट दें तो ये कितने हुए 10 के 11 देने पड़े। 10 के 11 देने पड़े तो आप 11/10 की गुणा करोगे कितने बार, जितने साल है। साल है भैया कितने 3, तो 3 बार गुणा करेंगे हम। 3 बार गुणा करेंगे 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अब देखो 3 जीरो है अंश में है और 3 जीरो इधर में, ये तो खत्म। 11 11 11 गुणा करो 3 बार। 11 गुणा 11 121 इंटू 11 1331, तो 1331 तो हमारे ये हुए। अब इसी में 14 की गुणा और करनी है हमें, और जब 14 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 एकम 14, हासुल 1, 14 तिया 42 और 1 43, और 43 में आप लिखेंगे 3 4, 14 तिया 42, 42 43 44 45 46, 46 में 6 और हासुल 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो ये मिल जाएगा हमें 18,634। मिश्र धन हुआ 18,634 रुपया। तो ये तो भाई मिश्र धन है। अब इसमें से क्या कर देंगे हम, मूलधन घटा देंगे। मूलधन हमारा पूरा 14,000 रुपया है, तो ये जब घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 4,634 रुपया। ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज।
₹5120 का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो सर, ऐसा करेंगे कि हम सबसे पहले मिश्र धन निकालेंगे, और मिश्र धन जब निकालेंगे तो पहले हम मूलधन रख लेंगे ₹5120 गुणा, अब यहां से रेट बनाओ, ये 12.5% है, और 12.5% जहां भी आ जाए ना, इसकी साधारण भिन्न आप बनाओगे तो 1/8। 12.5% की साधारण भिन्न क्या होगी? 1/8। 1/8 इसका अर्थ ये हुआ ₹8 लिए ना आपने, तो ₹1 ब्याज का देना होगा 1 साल में। तो 1 साल बाद कितने रुपए टोटल वापस करने पड़ेंगे? 9। 8 के कितने देने पड़ेंगे हमें? 9। इसी की गुणा करनी है कितने साल? अरे 3 साल। 3 साल 9/8 की गुणा करो। 9/8 कितने बार गुणा? 3 बार। 9/8 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512 है, तो 64 अट्ठे 512, ये 512 है, और 512 एकम 512, 1010 यहाँ लगा देंगे, कट गए भाई। अब देखो 9 ने में 81, 81 नंबर 729, 729 में 10 की गुणा करिए, 729 में 10 की गुणा करोगे, 0 ही तो बढ़ेगी एक। हाँ अच्छा, इसमें से मूलधन निकाल दो। मूलधन हमारा क्या है? ₹5120, और जैसे मूलधन निकालेंगे हमें मिल जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। 0 में से 0 घटाओ, 9 में से 2 घटाओ, 7 बच जाएंगे, 2 में से 1 घटाओ 1, और 7 में से 5 घटाओ 2। भाई घटा के देख लिए एक बार, यही आएंगे। ये सवाल है, ये कहता है ₹50,000 हैं, ₹50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, और अब की बार हर साल ब्याज की दर अलग अलग है। देखो उसने कहा है पहले वर्ष ब्याज की दर 8% है, दूसरे साल 9% है, और तीसरे साल 10% है। इस तरह से जब ब्याज की दर दी जाए तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे? हमें ब्याज ऐसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे मिश्र धन, और मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे? मूलधन ₹50,000, मूलधन ₹50,000, पहले साल की ब्याज 8%, 8% का मतलब 108/100, दूसरे साल की ब्याज 9% यानी 109/100, तीसरे साल की ब्याज 10% 110/100। अब आप क्या करोगे? 2 0 ये हैं, 2 0 ये रहे, 2 0 ये, 2 0 ये खत्म, इस 0 से भाई ये खत्म, और 5 से ये 10 खत्म करेंगे 2 बार, और 2 से ये काट देंगे आप कितने बार? 54 बार। अब करो सब गुणा, ऐसे गुणा करें, 11 नम्मा 99, और 11 एकम 11, 1199 आए, 11 की यहाँ गुणा करेंगे, 11 नंबर 99 और 11 एकम 11। अब गुणा करते हैं 54 में, तो 54 की गुणा करेंगे, 4 नेम 36, 3 4 नेम 36, 37 38 39, फिर से 3 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4, 5 नेम 45, 4 5 नेम 45, 45 46 47 48 49, 49 हासुल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, और अब इन्हें जोड़ो 6, 9 और 5 14, 14 में हासुल 1, 10 और 7 17, 17 में हासुल फिर 1, 9 और 1 हासुल 10 और 4 14, 5 और 1 6, 64,746। ये आए साहब 64,746, और इसमें से अब निकालोगे आप मूलधन। मूलधन हमारा है 50,000, 50,000, और जब मूलधन निकाल दोगे आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज 14,746 रुपए। ये है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब सवाल है 5 आपके सामने। इसने कहा है कि 7,500 रुपए का 24% वार्षिक दर से 3 माह का CI बताओ। CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है भाई इसने।
तो देखो कैसे करेंगे, 3 माह का पूछा है। ऐसे समझो बात कि अगर 24% की दर है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमने 100 रुपया लिया आपसे, तो हमें 24 रुपया ब्याज देनी पड़ेगी 1 वर्ष में। 100 पे 24 रुपया ब्याज के देने 1 वर्ष में। 1 वर्ष मतलब 12 महीना में। 12 महीना में 24 रुपया देने हैं। तो आप बताओ 1 महीना में कितने रुपए देने पड़ेंगे ब्याज के? 2। 1 महीना में 2 रुपया, लेकिन हमारे तो यहाँ 3 महीना ब्याज चलेगी, तो 3 महीना में ब्याज कितनी बन जाएगी भाई? 1 महीना में 2 रुपया, तो 3 महीने में 6 रुपया। तो यहाँ पे दर आपकी जो होगी ना, वो 6% हो जाएगी 3 महीना के लिए। और 6% का मतलब है 106/100। और 2 से काटोगे 53, और 2 से काटोगे 50, तो 50 के हमें 53 देने पड़ेंगे। चलो अब आप मिश्र धन निकाल लें। अब आप निकाल देंगे मिश्र धन। और मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे? तो भाई हमारा मूलधन है 7500 गुणा, हम ये करेंगे 53/50 गुणा 53/50। कितने बार? कितने बार भैया? 1 बार। 1 बार करेंगे, क्योंकि मात्र 3 माह है। ठीक है, तो अब आप देखोगे 0 से काटोगे 0, और 5 से ये काट दें, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और एक ये 0। अब इनकी गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो ये 0 तो आनी आनी है। 15 तिया 45, 4 हासुल, 15 पंजे 75, और 4 79। ये तो मिश्र धन बना। उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है, इसमें से 7500 रुपया घटा देंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी 450 रुपया। अब सवाल 6 है आपके सामने। इसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए का 1 वर्ष का 4% प्रति वर्ष की दर से मिश्र धन ज्ञात करो जब ब्याज छमाही दे हो। छमाही दे हो। अब आप ब्याज 6 महीने में ही देनी है, तो ध्यान देंगे जब भी हमें ब्याज छमाही दे हो, तो आप दर आधी कर देंगे और समय को 6-6 महीने में तोड़ देंगे। आप देखोगे जितना भी समय दिया है उसमें छमाही कितनी बन रही है। तो सबसे पहले ये 4% वार्षिक की दर है, प्रतिवर्ष का मतलब वार्षिक। 1 वर्ष में 4 रुपया देने हैं। और अगर कोई हमारे पास आ जाए 6 महीने बाद कि भाई ब्याज लाओ, तो हम 4 क्यों देंगे भाई? 4 रुपया तो पूरी साल का टैक्स है, ब्याज है। और अगर 6 महीने बाद कोई आएगा तो हम उसे 4 नहीं देंगे, 2 ही रुपया देंगे। तो जब ब्याज हमारी छमाही दे होगी ना, तो आप दर आधी कर देंगे, दर हो जाएगी हमारी 2%। 2% का मतलब 102/100। 2 से काट देंगे तो ये बन जाएगा 51/50। ये तो हमारी दर है। अब इसने कहा 1 वर्ष। 1 वर्ष आप छमाही बनाओ, इसकी छमाही कितनी बनेंगी? अरे इसकी छमाही बनेंगी 2। 1 वर्ष में 6-6 महीने के कितने समय होंगे? 2 छमाही बनेंगे। अब आप मिश्र धन ही पूछा है इसने, मिश्र धन ही पूछा है, मिश्र धन ही निकालो भाई। मिश्र धन बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा मूलधन है 5,000 रुपया। 5 है 50 है 25,000 रुपया। मूलधन है हमारा 25,000 रुपया। और अब हम गुणा करेंगे 51/50 की। 51/50 की कितने बार भाई? जितनी छमाही है, जितनी भी छमाही है। तो आप देख पा रहे होगे 2 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो ये हैं। 5 से ये काट देंगे, 5 पंजे 1 जीरो आ जाएगी 50 बार। 5 से ये काट देंगे 10 बार। और 51 का वर्ग जब हम करेंगे 51 गुणा 51 गुणा 10, तो 1 तो आएगी पहले 0, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, दूनी 10, 25 और 1 26। तो जब हम ये गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 26,010। अब मिश्र धन ही पूछा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये मिश्र धन है हमारा। और अगर ब्याज पूछता तो इसमें से 25,000 रुपया हम निकाल देते।
तो ये सवाल हुआ हमारा 6। अब बढ़ते हैं भाई सवाल नंबर 7 पर। इसने कहा कि बात 16,000 रुपया 20% वार्षिक दर से 9 माह के लिए दिए जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज तिमाही दे हो। तिमाही का मतलब ब्याज हमें 3 महीने में देनी पड़ेगी। अरे 20% वार्षिक है, पूरे वर्ष का हमें जो ब्याज देना है वो 20 रुपया देना है 100 पे। जब 20 रुपया 100 पे देने हैं एक वर्ष में, तो आपसे अगर कोई 9 महीने बाद ब्याज लेने आएगा तो आप कितने देंगे? तो सबसे पहले ऐसे सोचो कि जब भी हमारी ब्याज तिमाही दे होगी तो आप दर में 4 से भाग लगाएंगे और समय को 3-3 महीनों के हिसाब से तोड़ देंगे, देख लेंगे 3 महीने की कितनी तिमाही बन रही है। अब आप ध्यान दें, या तो आप 4 से भाग दे रहे हैं, थोड़ा वैसे सोच लें कि 20% यानी 20 रुपया देने हैं हमें पूरे वर्ष में, तो 6 माह में कितने देने पड़ेंगे? 10। 3 माह में कितने देने पड़ेंगे? 3 माह में 5 देने पड़ेंगे। तो 3 माह के 5, नेक्स्ट 3 माह के 5 और नेक्स्ट 3 माह के 5, तो टोटल कितने हुए? 15। सही है भाई, 15। ये काटना पड़ेगा थोड़ा सा। चल, तो जब ब्याज हमारी तिमाही दे हो ना, तो इसमें 4 से भाग लगा दे करें। 4 से भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगी भाई 5%। 5% का मतलब 105/100 और 5 से काट देंगे तो 5 से ये 21 बार और 5 से ये 20 बार, तो ये रेट बना हमारा 21 के 20 देने पड़ेंगे। और ये कह रहा है 9 माह। 9 माह में तिमाही कितनी होंगी? 3। तो अब आप निकाल दें मिश्र धन, और जब हम मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन निकालेंगे भाई इस तरह से। 16,000 रुपया हमारा मूलधन है और रेट बना है हमारा 21/20 और कितने बार गुणा करेंगे? 3 बार, क्योंकि 3 तिमाही है। 9 माह का मतलब 3 तिमाही। 21/20 और भाई 21/20। अब यहाँ पे देखो 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है। 2 से ये काट देंगे आप 8 बार, इस 2 से ये 4 बार, इस 2 से ये 2 बार। अब आप गुणा करेंगे 21 गुणा 21 गुणा 21 9261 और 9261 की गुणा करो 2 में। 9261 की गुणा करोगे 2 में तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18। ये आ जाएगा भाई हमारा 18,522। उसने क्या पूछा है? हमें ब्याज पूछे है, तो इसमें से मूलधन घटा देंगे हम 16,000 रुपया। तो 16,000 घटाएंगे तो 2522 रुपया हमें मिल जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए भाई, समझ में आ रहे हो? तो ना आ रहे हो तो फिर अपना हम भी क्यों कष्ट करें, कमेंट्स में बताए करो। चलो, अब सवाल ये है 12,500 रुपये 12% वार्षिक दर से 2/3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज वार्षिक दर हो। ब्याज वर्ष में देनी है, लेकिन अब के समय में दिक्कत दी है उसने। चलो भाई, हम पहले मिश्र धन निकालें। मिश्र धन निकालें तो मिश्र धन निकालने का तरीका हमारा क्या है? मूलधन 12,500, वार्षिक दे है तो ये 12% की दर कब तक लागू रहेगी? देखो इसका मतलब क्या है? 2 + 3/4। 2 से 3/4 का मतलब है 2 + 3/4, यानी ये 2 वर्ष तो पूरे हैं। 2 वर्ष का ब्याज तो ये लगेगा, 2 वर्ष का ब्याज तो ये लगेगा 12% ही। 12% का मतलब 112/100 और आप 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 से 25। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज बना हमारा 28/25 गुणा 28/25। अच्छा भाई, अब इसका ब्याज क्या होगा? इसका ब्याज क्या होगा 3/4 का? तो आप ऐसा करेंगे कि 12 में गुणा कर देंगे 3/4 की, 4 से काट देंगे, 4 × 12 3 × 9, 9% ब्याज बनेगा और 9% ब्याज का मतलब 109/100।
अब हम इन दो जीरो से ये दो जीरो काटेंगे, 25 पंजे और 5 से भाई ये काट देंगे 25 5 बार। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 गुणा 28, तो जब 28 गुणा 28 करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 4 8 अट्ठे 64, 4 6 और 2 अट्ठे 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 3 2 दूनी 4 और 3 7, ये तो ये हुआ। अब हम करेंगे इसमें 109 की गुणा, तो ये बन जाएगा 9 चौक 36, 3 और 9 73 73 74 75, 7 9 7 63 63 और 7 70 ही है जाएंगे, है भाई। अब जीरो गुणा कर दो भाई, सभी जीरो आ जाएंगे घंटे है के, एक की गुणा कर दे 4 8 और 7, खींचो जोड़ 6 5 4 8 7 15 15 7 और 1 हासुल 8, ये 85 456। तो इसने पूछा है ब्याज ज्ञात करो, तो ये जब ब्याज, तो इसमें से अभी 5 से भाग और देना भाई, हमें 5 से भाग और देना, तो ये तो बड़ी कैलकुलेशन बनी है थोड़ी सी, तो 5 से भाग देंगे हम, देखो कैसे देंगे, 6 दूनी 12 है हासुल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासुल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ लगा देंगे पॉइंट और इसमें से घटा देंगे 12,500 रुपया। तो भाई पॉइंट के बाद तो जो के तो आ जाएंगे, ये 1 9 और यहाँ पे बचेंगे 5 या 4, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष बाद 34,300 रुपये का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। सवाल थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा, वो सीधी सीधी भाषा में ऐसे कहा है उसने कि हमने कोई पैसा लिया है, किसी से कर्जा लिया है और 16.2/3% वार्षिक दर से रेट है, ब्याज है, 3 वर्ष बाद हमें 34,300 रुपया वापस करने, ये मिश्र धन दिया है हमें, मिश्र धन दिया है। तो ये पूछ रहा है वर्तमान मूल्य बताओ, यानी ये इसने जो पूछा है वो पूछा मूलधन। हमने किसी से पैसा लिया, 16.2/3% की दर है, 3 वर्ष बाद जब हम पैसा लौटाएंगे तो 34,300 रुपया लौटाएंगे। तो हमने लिए कितने हैं, कर्जा कितना लिया है, मूलधन क्या है, ये पूछा है उसने। तो देखो मूलधन जब भी निकालना हो आप है, तो मूलधन का तो बहुत आसान तरीका है मूलधन का। ये जो दर है इसकी तो आपको पता होगी भाई, ये बनेगी हमारी भिन्न 16 × 48 और 2 50, 50/3% हटाओगे तो हमें 100 लगाओगे, तो ये काट पीट करके आ जाएगी 1/6%। वाले वीडियो देख ले, वहां बताएंगे सब बात। यानी अगर आपने 6 रुपया लिए है ना, तो 1 रुपया ब्याज को देना पड़ेगा, तो मिश्र धन क्या बन जाएगा 6 से 7, मिश्र धन हो जाएगा 6 से 7। तो भाई देखो 34,300 रुपया, 34,300 रुपया मिश्र धन है। और जब हमें मिश्र धन दे, मूलधन पूछे, तो इसकी उल्टी गुणा करनी है बस। आप लिख देंगे 6/7, कितने बार करें भाई गुणा, अरे जितने साल है, 6/7 और 6/7। अब आप 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे 7 9 63, 2 जीरो आएंगे, 7 से काट दें, 7 7 49, 700 बार, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 100 बार। अब देखो 6 की गुणा करो 3 बार, 6 6 36 6 216 और 216 में 100 की गुणा और कर दे भाई, तो कितने आएंगे 21,600 रुपया। तो ये आएगा हमारा मूलधन, मूलधन आया 21,600। अब सभी सवाल बड़े आसान है। अब देखो किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, धन क्या है। चलो
10% यानी 110/100। 0 से 0 काट देंगे तो 11/10। 11/10 ये रेट है। मूलधन हमें पता ही नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पता है। तो आप एक काम करेंगे, ये तो हमारा रेट है। अब आप देखेंगे समय कितना है, समय हमारा 3 वर्ष, तो इसकी पावर 3 कर देंगे। जो यहाँ हमने रेट बनाया है उसकी पावर 3। अब 11 की पावर 3 का मतलब 1331, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, अंतर है 331 रुपया। अब देखो उसने भी चक्रवृद्धि ब्याज 331 बताया है, हमारा भी 31 है, 331 ही है, तो दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज समान है, तो भाई मूलधन भी समान होंगे। हमारा मूलधन कितना है 1000 रुपया, और हमारा मूल मिश्र धन कितना है 1331 रुपया। हर हमेशा मूलधन होगा, अंश अगर मूलधन से ज्यादा है तो ये मिश्र धन होगा। ठीक है, तो हर हमेशा आप क्या मान के चलेंगे, मूलधन मान के चलेंगे। तो मूलधन उसने पूछा है ये 1000 रुपया है, यही आंसर 1000। अब आ जाओ 11 का। इसने कहा किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 रुपया है। यह धन पूछा है, धन क्या होगा। चल धन बताएंगे भाई, तो हम क्या करें, 8% वार्षिक दर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है हमें, मूलधन पूछा है। ऐसा सवाल तो हमने पढ़ा है, यही है बिल्कुल से। चल तो हम ये लिखेंगे मूलधन बराबर ये हमारे 2916 मिश्र धन है, गुणा 8% रेट का मतलब बनेगा 108/100। 4 से आप काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से 25। और जब भी हमें मूलधन पूछे तो ये जो रेट है ना इसकी उल्टी गुणा कर देंगे, 25/27। कितने टाइम भाई, जितने साल है, 2 बार, 2 वर्ष है, 2 ही बार, 25/27। अब काट पीट करें, और काट पीट इस तरह से करेंगे कि 9 से काट दें, से 9 तिया 27, 9 से इसे काटेंगे, 9 तिया 27, और यहाँ पे बच जाएंगे 2, 1, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, ये कटे भाई। अब देखो फिर 3 से काटे, ऐसे 3 से जब काटेंगे, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24, फिर 9 से काट दें, 9 तिया 27, और 9 से ये काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 3 चौक 12, यानी फाइनली कटा 4 बार। 25/25 की गुणा करेंगे 625, और 625 में जब आप 4 की गुणा करोगे तो ये पूरे 2500 ही आ जाएंगे, पूरे 2500 रुपये। तो ये मूलधन हमारा 2500 रुपया है भाई। चलो अब सवाल 12 है। किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रम से 500 रुपया और 540 रुपया है, धन कितना है। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। इस सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो ध्यान रखेंगे साधारण ब्याज हर साल मूलधन पे बराबर बराबर होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अलग अलग होगा, क्योंकि पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पे लगेगा, दूसरे साल मूलधन पे भी चलेगा और ब्याज पे भी चलेगा। तो हम ध्यान देंगे पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पहले साल मूलधन ही तो है हमारे पास, साधारण ब्याज में भी ब्याज मूलधन पे ही लगेगा पहले साल, और चक्रवृद्धि ब्याज पे भी जो ब्याज है वो मूलधन पे ही लगेगा पहले साल। तो दोनों ब्याजों का पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज समान होंगे। ठीक है, तो पहले साल तो भाई ऐसे मानो कि हमारे कोई मूलधन था, प्रिंसिपल था, इस पे पहले साल जो ब्याज बना वो 500 रुपया बना। अब दूसरे साल
इसने कहा है कि दूसरे साल 540 रुपया बनेंगे। तो आप बताओ, अगर ये कोई भी तो पैसा होंगे, इनका पहले साल में 500 रुपये ब्याज बना, तो इन पे तो दूसरे भी साल में ब्याज 500 ही बनेगा, लेकिन ब्याज बना कितना है 540। ये 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हुए दूसरे साल में? क्योंकि इस 500 पे भी तो ब्याज चली, पहले साल की ब्याज पे भी तो ब्याज चली, जब ये 40 रुपये आप एक्स्ट्रा मिले यहाँ पे। तो यहां से हम दर निकालना चाहेंगे, तो दर कैसे निकालेंगे भाई? दर ऐसे निकालेंगे कि इस 40 रुपये ब्याज के लिए ये 500 रुपया मूलधन होंगे 1 वर्ष के लिए। तो आप ब्याज बटे मूलधन, ये 500 रुपया मूलधन, मूलधन और गुणा 100। तो अब ये काट देंगे हम इससे 5 बार, 5 से काट देंगे 8 बार, तो हमें रेट मिला साहब 8%। और जब रेट 8% है, दर 8% है, तो दर तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब उसने दर नहीं पूछी, उसने पूछा धन बताओ, धन। तो आप बताओ कि जब 8% की ब्याज है, तो पहले साल ब्याज के कितने बने 500 रुपया, और मूलधन पूछा है, मूलधन होगा हमेशा 100%। तो आप लिखेंगे 500 डिवाइड बाई 8 और गुणा करेंगे 100 की। अब 4 से 2 बार और 4 से ये काट देंगे 25 बार, 2 से 500 काट देंगे 250 बार, 25 25 625, एक जीरो बची हुई है, तो ये आ जाएंगे हमारे 6250। तो सवाल 13 है, किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो कोई धन है और 8% की दर से उसका पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बना है 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष का हमें ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो भाई ध्यान देंगे, पहले हमारा कोई मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, इस पर पहले साल ब्याज चलेगी, दूसरे साल ब्याज चलेगी। तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो केवल और केवल मूलधन पर लागू होगा। पहले साल का ब्याज मूलधन पर लगेगा, और ये बना पहले साल का ब्याज 48 रुपया। यानी अगर हमारा मूलधन P है, प्रिंसिपल P है, तो पहले साल में 48 रुपया ब्याज के बने। अब क्या होगा, दूसरे वर्ष मूलधन पर ब्याज 48 ही होगा, मूलधन पर ब्याज 48 रुपये ही होगा, लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में आगे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो अब इस 48 पे भी 1 साल के लिए ब्याज बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही साधारण ब्याज निकाल दें, 48 रुपये का 8% की दर से 1 वर्ष का और बटे 100। तो ये बन जाएगा हमारा 8 8 64, 6 8 32 और 6 38.2 अंक पहले, यानी 3 रुपये 84 पैसे, 3.84 रुपया ब्याज बना 48 का। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, 48 और 3 51.84 रुपया, ये दूसरे वर्ष का आपका ब्याज है। तो इस तरह से हमें ऐसे सवाल करने हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इसी दर पर 8 गुना कितने वर्षों में होगा? देखो भाई, हम 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा करेंगे और हमारे पैसा दोगुना हो जाएंगे। यानी अगर मैं बैंक में 1 रुपया जमा करूं तो बैंक मुझे 2 रुपये दे देगा, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में देगा 2 रुपये। अब हमने कहा भाई हमें तो 8 गुना चाहिए, बैंक ने हमसे कहा रुको, समझो ऐसा भाई, अगर 5 वर्ष में 2 गुने हो रहे ना, तो अगले 5 वर्ष में फिर से ये 2 गुने हो जाएंगे, यानी 2 के हो जाएंगे 4। हमने कहा 4 नहीं चाहिए, हमें तो 8 गुना करना है। बैंक ने कहा और रुको, 5 वर्ष बाद फिर आपका पैसा फिर दोगुना होगा, 4 के होंगे 8 रुपया। तो बताओ, हमने 1 रुपया जमा किया, हमारा धन 8 गुना हुआ, 1 से 8 हो गए, कितने वर्ष लगे? 5 और 5 10 और 5 15, यानी 15 वर्ष में हमारा धन 8 गुना हो गया। कितनी आसान ट्रिक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15,
ये कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है। इस धन का इसी समय से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम सवाल यही है, बिल्कुल यही वाला सवाल है जैसा तेरे है। भाई पहले हमारे पास कोई प्रिंसिपल होगा, पहले साल ब्याज चली होगी उस पर, दूसरे साल ब्याज चली होगी। इसने कहा साधारण ब्याज 50 रुपया है 2 साल का, 2 साल में साधारण ब्याज 50 रुपया मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिला होगा 25, दूसरे साल भी होगा 25, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर साल ब्याज बराबर होगी। तो पहले साल इस मूलधन पर 25 रुपये ब्याज बनेगा और दूसरे साल भी इस पर 25 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन ध्यान दें, पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज पर भी मूलधन पर ही ब्याज लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल मूलधन पर ही ब्याज चलेगा। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन पे तो 25 ही रुपया होंगे, लेकिन ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, इस 25 का भी तो ब्याज होगा। तो आप साधारण ब्याज निकाल दें इस 25 रुपए की 5% की दर से 1 साल के समय के लिए। तो ये आप गुणा करेंगे 25 पंजे 125 और भाई 100 से भाग देंगे तो 1.25। तो यहाँ पे ब्याज और ऐड हो जाएगा 1.25 रुपया। तो ये आप जोड़ोगे तो उसने पूछा है इसी दर से इतने समय, मतलब 2 साल का पूछा है। तो 2 साल का पूछा है तो भाई देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 25, दूसरे साल का 25 और 1 26, 26.25। ये टोटल आप जोड़ोगे 25 25 50 और 1 51.25 रुपया। ये दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यही है आंसर। अब सवाल ये है ब्याज की किसी वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 24,200 रुपया हो जाएगा। यानी इसने कहा है कि 20,000 रुपया हम किसी दे रहे हैं और 2 साल बाद हमें 24,200 रुपया मिल जाएंगे। तो दर क्या रही होगी, दर हमें निकालनी है। तो हम सदैव याद रखेंगे जब हमें मूलधन और मिश्र धन दे तो हम मिश्र धन लिखेंगे अंश में 24,200 रुपया और मूलधन रख लेंगे हर में, मूलधन रख लेंगे हर में। अब भाई इसका निकाल देंगे हम वर्गमूल, ठीक है, इसका निकालेंगे वर्गमूल। हमें पता है ना तो इसका वर्गमूल निकलेगा ना इसका वर्गमूल निकलेगा, तो जब तक ये कटे काटो पहले। तो आप देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, अब फिर 2 से कट रहे हैं, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दूनी और 2 एकम, और फिर 2 से 200 काटेंगे 100 बार। अभी हमने ये काटे हैं, वर्गमूल नहीं लिया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 121 का आ जाएगा 11 और 100 का आ जाएगा 10। यानी हर हमारा क्या होता है मूलधन, अंश क्या होता है मिश्र धन। अगर मैंने 10 रुपया लिए हैं, मैंने अगर 10 रुपया लिए हैं तो मुझे 11 देने पड़ेंगे 1 साल बाद। तो भाई 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ रहा है ब्याज का। 10 पे 1 रुपया ब्याज बनी, 1 रुपया ब्याज बनी 10 पे। तो यहां से हम रेट निकाल दें 100 पे क्या बनेगी 0 से 0 10 एकम 10, तो हमारा रेट होगा 10% वार्षिक। तो इस तरह से ये सवाल हुए। आगे फिर बढ़ेंगे। सवाल 17 है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 8820 रुपया है तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपया है। मूलधन क्या है, मूलधन हमें बताना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कोई पैसा था हमारा, वो 2 वर्ष के लिए हमने दिया, 2 वर्ष में हमारा मिश्र धन बना 8820 रुपया, लेकिन यही मिश्र धन 4 वर्षों में बन जाएगा 12,005 रुपया। मूलधन क्या होगा, तो ध्यान दें पहले कोई प्रिंसिपल होगा, इस पर 2 वर्ष ब्याज चला होगा और 2 वर्ष ब्याज चलने के बाद इसका मिश्र धन बना होगा 8820 रुपया। अब इस 8820 पे फिर से 2 वर्ष ब्याज चला होगा और हमारा मिश्र धन 12,005 रुपया हुआ होगा। तो हम ये देखें कि 8820 से
1205 हुए तो यहाँ पे धन में कितने गुना वृद्धि हुई, कितने गुना वृद्धि हुई, ये चीज देखनी है। तो गुने में देखेंगे तो ये काट लें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बचेंगे भाई 3, 38 हो गए, 5 सत्ते 35, 3 बचे 32 हो गए, 5 छिंग 30, फिर हमारे 2 बचे 20 हो गए और 5 चौक 20। अब 5 से इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ना जाने की 0, 5 एकम 5। अब हम देखें कि 2 से तो ये कटना है और भाई मुझे लग रहा है 3 से भी ना कटेंगे, 4 से 5 से भी ना कटेंगे, तो हम डायरेक्टली एक बार 7 से जरूर देखें। तो 7 दूनी 7 21, इसे देख लें, 7 21, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, ये 7 से कट रहा है तो ये भी 7 से कटेगा। तो अब 7 से इसे देखेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। और यहां भी आप देखेंगे 7 से तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब हमें करना क्या होगा, अभी किसी से नहीं कट रहे होंगे, यानी प्रिंसिपल अगर हमारे यहाँ पे 252 है तो यहाँ पे कितने बन गए मिश्र धन 343 रुपया। तो जिस हिसाब से यहाँ पे वृद्धि हुई है धन में, उसी हिसाब से यहाँ पे वृद्धि हुई होगी। तो हम लिखेंगे P गुणा 343 बटे 252 बराबर, ये वैल्यू रख देंगे पहले वाली 8820 रुपया। तो अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो ये हम उधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा भाई उल्टा, तो ये आ जाएगा हमारा 8820 गुणा, या उल्टी गुणा करेंगे तो ये लिख देंगे हम 252 और बटे में लिख देंगे 343। तो ये हमारे कट जाएंगे 7 से ये काट देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पे बचेंगे 6 7 ने 63, और 7 से आप ये भी काटें तो 7 तिया 21, 7 6 42, और 49 से अब ये काट लेंगे तो 49 से जब ये काटेंगे तो भाई 7 सत्ते और 7 से ये काट दें, 7 एकम 7 और ये हो गए हमारे 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बच्चे, 7 छिंग 42, ना जाने की 0, फिर 7 से काट दें इसे तो 7 एकम 7, 5 बच्चे, 7 अट्ठे 56 और 1 आ जाएगी 0। अब हम कर लेंगे गुणा तो ये आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारी यहाँ पे 0 और 18 छिक्के 108, 18 छिक्के 108, हाथों लग जाएंगे 10 और 18 तिया 54, 54 और 10 ये बन जाएंगे 64। तो हमारा मूलधन बना भाई 6480 रुपया, 6480 रुपया। कैलकुलेशन तो इसमें है थोड़ी सी। अब सवाल हमारा 18 है, इसमें कहा कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 रुपया हो जाएगा जब ब्याज छमाही दे हो। ध्यान रखेंगे जब ब्याज छमाही दे होगी ना, दर आधी कर देंगे, दर हो जाएगी हमारी 5%, और दर 5% का मतलब है 105 बटे 100। 5 से काटोगे 21 बार और 5 से काटोगे 20 बार, बस यही से आपको करना है ये हल, यानी 21 बटे 20, 20 के 21 देने पड़ेंगे। चलो 20 के 21 देने पड़े, अब आपको क्या करना है, जो हमारा मिश्र धन है उसे आप अंश में रखो। देखो ये मूलधन, ये मिश्र धन, तो मिश्र धन है आप अंश में रखेंगे, 926.10 है, और मूलधन है आप रखेंगे हर में, हर में। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब पॉइंट खत्म, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, और जब 0 से 0 काटेंगे अब तो कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो आपको क्या करना है कि अंश के, ये जो अंश है इसके फैक्टर करेंगे अंश के बराबर 21 के, और जो हर है इसके फैक्टर करेंगे हर के बराबर। तो आपको पता है 8000 के जब गुणनखंड करेंगे तो 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी 20 की पावर 3, और इसके 21 के गुणनखंड करेंगे 21 गुणा 21 गुणा 21, तो ये हो जाएगा 9261, यानी यहाँ पे 21 के गुणनखंड होंगे और यहाँ पे
20 के गुणनखंड होंगे और दोनों ही गुणनखंड होंगे 3 3, तो हम 21/20 की पावर लिख देंगे 3, और जो पावर है यही समय है। लेकिन ध्यान रखेंगे ब्याज छमाई दे है, ये छमाई है, तो आप ही बताएंगे 3 छमाई का मतलब क्या होगा, 1.5 वर्ष। 3 छमाई का मतलब है भाई 1.5 वर्ष, तो समय हमारा 1.5 वर्ष है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले सवाल। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक 2 वर्ष का अंतर हो, एक 3 वर्ष का अंतर हो, तो दोनों सवाल 2 वर्ष के अंतर वाले हैं। चलो, तो कोई धन है जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है, वो धन क्या है? तो भाई इसका फॉर्मूला होता है D बराबर P गुणा R/100 का वर्ग, जहां पे D अंतर है, डिफरेंस है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, P का मतलब प्रिंसिपल है, और R दर है, 100 हमारे फॉर्मूले में है ही है, तो आप डिफरेंस लिख लेंगे, डिफरेंस है हमारा 768 रुपया। मूलधन उसने पूछा है प्रिंसिपल गुणा दर, क्या है, दर 8% है, तो आप बताओ यहाँ दर का स्क्वायर कर रहे हो, तो हम दर का जब वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कर देंगे, 8 गुणा 8, और फिर यहाँ 100 का भी तो वर्ग है, तो आप लिखोगे 100 गुणा 100। अब देखो 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, फिर 4 से 2 बार, और 4 से काट देंगे 25 बार। आंसर नहीं कटेंगे तो आप बराबर में काट लें, तो इस 2 से ये काट देंगे, 2 3 6, 2 8 16 और 2 14, फिर इस 2 से ये काटे, 2 से काटेंगे भाई, 2 1 2, 2 9 18 और 2 2 9। ठीक है, अब इसका हर एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो P1 या P बराबर ये हो जाएंगे 25 25 625 गुणा 192, तो 625 में आप 192 की गुणा करोगे तो ये क्या होगा भाई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्के 12। अब 9 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल 2, और 9 6 54 55 56। इसके बाद आप 1 की गुणा करोगे तो 5 2 6, जो कहते हो यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, और ये हमारे 9 और 1 10, और 7 8 9 और 1 10, 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा 120, और बाद में कितनी जीरो है, 3, यानी ये बन जाएगा भाई हमारा 1,20,000, 1,20,000 रुपया, ये मूलधन है। अब आप देखेंगे 5,000 रुपए का 2% चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बताओ, फॉर्मूला यही काम करेगा, D बराबर P गुणा R/100 का वर्ग। अब देखो डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, अंतर है हमारे पास 72 रुपया, प्रिंसिपल भी दिया है 5,000, मूलधन 5,000 गुणा दर उसने पूछी है, तो आप लिख देंगे R का वर्ग बटे, R का वर्ग कर दिया, 100 का वर्ग, तो 100 गुणा 100। अब आप देखोगे ये 3 जीरो है ना, तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, खत्म। 2 से 5 से ये 10 काट देंगे 2 बार, और 2 की आप यहाँ गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, बराबर क्या हुआ, R²। जब R की वैल्यू निकालोगे तो इधर वर्गमूल निकालोगे, तो ये वर्ग हटाओगे तो इस पर रूट लगा देंगे, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा भाई 12, और ये मिला हमें रेट, तो ये रेट हुआ हमारा 12%। तो इस तरह से हम रेट भी निकाल देंगे इसी फॉर्मूला में।